Hello student, today I am going to introduce a new chapter whose name is integer. After a long time period, because of some problems, I have never introduced any chapter about 2 to 3 years, so I am going to introduce again a new chapter called integer. तो जानते हैं इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स वैसे सारे नेचुरल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव नेचर के हों या निगेटिव नेचर के हों, ऑल नेचुरल नंबर ईदर इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो। चाहे वो पॉजिटिव हों, निगेटिव हों या फिर जीरो हों, ये तीनों के तीनों इंटीजर कहलाएंगे। अब इसके पहले सवाल ये उठता है कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर को समझते हैं। नेचुरल नंबर दुनिया में वो सारे काउंटिंग नंबर जिनमें जीरो शामिल नहीं होता है, यानी काउंटिंग नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो, काउंटिंग नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक जाएंगे जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है। तो वैसे सारे काउंटिंग नंबर जिसको गिना जा सके और जिसमें जीरो शामिल ना हो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है होल नंबर का। तो इसका ठीक अपोजिट बोलेंगे। इसमें बोले थे एक्सक्लूडिंग, इसमें बोलेंगे क्या, इंक्लूडिंग जीरो। तो दुनिया के वैसे सारे काउंटिंग नंबर जिनमें जीरो शामिल होता है होल नंबर कहलाएगा, यानी काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, इज कॉल्ड होल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर यहां समझ में आ गया। यानी नेचुरल नंबर दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव नेचर के भी हो सकते हैं, यानी काउंटिंग नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो वही बोला है कि नेचुरल नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, उसके साथ साथ जीरो भी अगर होता है तो वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर कौन सा होगा, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। निगेटिव कौन होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन। जीरो की बात करें तो जीरो इज नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी निगेटिव। इनको ना तो पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, ना निगेटिव नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, बट ये इंटीजर होते हैं। तो ये रहा इंटीजर्स की बात। इंटीजर्स कहीं कोई बोले इंटीजर्स होता क्या है, तो पॉजिटिव साइन वाले सारे नंबर, निगेटिव साइन वाले सारे नंबर और उसके साथ साथ जीरो, ये सारे मिलकर के इंटीजर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स तीन तरह के तो हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? पॉजिटिव साइन वाले तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, निगेटिव साइन वाले निगेटिव इंटीजर बोलेंगे, और जीरो तो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब आते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे। अगर दो या दो से अधिक इंटीजर्स को ऐड करना हो, दो या दो से अधिक इंटीजर्स को ऐड करना हो तो क्या करेंगे? इसका रूल है, मैंने लिखा है यहाँ पे साइन। तो साइन लिखा, उसके साथ वर्किंग किस तरह का करेंगे?
तो बोलता है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स अगर आपस में एक साथ आ जाएं, यानी एक साथ दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाए तो क्या होगा, वर्क करेंगे किसका, एडिशन का। किसका वर्क करेंगे, एडिशन का। यानी -2 प्लस -2 क्या होता है, कैसे होता है देखते हैं। उसके बाद है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर आ जाए तब क्या करेंगे, दोनों का दोनों नेगेटिव इंटीजर्स की तो बात कर लिए कि एडिशन करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर भी होगा तब भी एडिशन करेंगे, और दो यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर सेम साइन वाला इंटीजर्स आपस में एक साथ आता है एडिशन के दौरान, अगर दो सेम साइन वाला आपस में आता है तो सेम साइन वाले को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और डिफरेंट साइन वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। दो डिफरेंट साइन का मतलब एक होगा -5 और एक होगा 7, यही हो सकता है। दो सेम साइन का मतलब एक हो सकता है -5, एक हो सकता है -8। और पॉजिटिव का तो बात ही नहीं है। पहला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, तीसरे क्वेश्चन की बात करें पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत होता नहीं है, ऐसे ही लोग ऐड कर लिया करते हैं। तो इसमें क्या करना है, 5 बीच में कॉमा के जगह पर क्या कर देना है, प्लस का साइन डाल देना है। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि एक में पहले इंटीजर में भी माइनस साइन है, दूसरे इंटीजर में भी माइनस साइन है, यानी सेम साइन वाला हो गया। तो -5 कॉमा के जगह पर प्लस डालेंगे, कब, जब बोलेगा कि ऐड करिए इंटीजर को, ऐड द इंटीजर, तो कॉमा के जगह क्या करेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट की बात करेगा तो यहाँ पर कॉमा की जगह क्या करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे, और सेकेंड वाले इंटीजर को ब्रैकेट में डाल देंगे। ब्रैकेट में डालेंगे, क्यों ब्रैकेट में डालेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसको ब्रैकेट में डालते हैं ताकि ये सिंप्लीफाइड हो जाए। करेंगे कैसे सिंप्लीफिकेशन, -5 को छोड़ देते हैं, काम किसका करते हैं, ब्रैकेट का करेंगे, बॉड मास रूल को लगाएंगे, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो ब्रैकेट का काम जब पहले करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन है और इसके साथ प्लस साइन है, ध्यान से देखिएगा, माइनस और प्लस। कहता है कि अगर डिफरेंट साइन एक साथ आए, डिफरेंट साइन अगर एक साथ आ जाए, डिफरेंट साइन है, इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस, या फिर माइनस माइनस तो सेम साइन वाला हो जाएगा, प्लस प्लस भी सेम साइन, एक प्लस एक माइनस डिफरेंट साइन है, तब क्या करेंगे, सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस सीधा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो क्या करेंगे, प्लस है और माइनस है तो हो जाएगा क्या, माइनस, और सीधा 8 को लिख देंगे। अब सेम साइन एक जगह पर रहेगा, सेम साइन अगर एक साथ रहता है, जैसे दोनों का साइन यहाँ पर माइनस और माइनस है, सेम साइन है, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे भैया, ऐड करेंगे इसको। तो ऐड कर लेंगे, 8 और 5 कितना, 13। लेकिन सवाल उठता है कि साइन कौन सा देंगे, तो साइन देंगे अगर दो अलग अलग इंटीजर अलग अलग साइन के साथ मौजूद हों, तब उनको क्या करेंगे, उनको सीधा सा बड़े वाले नंबर के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर वी पुट द साइन। लार्ज नंबर इसमें कौन है, 8 है, 8 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं।
अब देखते हैं कि एडिशन का प्रॉपर्टी कौन कौन होगा। एडिशन का 3 प्रॉपर्टी। पहला क्लोजर, दूसरा क्या क्लोजर, दूसरा क्यूमुटेटिव, क्यूमुटेटिव का मतलब होता है रिवर्स द प्लेस, रिवर्स द प्लेस ऑफ integer and then add। पहले समझ लेते हैं क्लोजर। क्लोजर बोलता है द सम ऑफ टू integer will be an integer। इसका मतलब क्या कि अगर 2 इंटीजर को आपस में ऐड किया जाए, 2 इंटीजर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, पॉजिटिव निगेटिव भी। अगर 2 इंटीजर को ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 भी एक तरह का इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अगर क्या किया जाए, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किनके लिए अप्लाई है, एडिशन के लिए। एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर 2 नंबर को ऐड किया जाए, यानी 2 इंटीजर को ऐड किया जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव वाला तो दिखा दिए, इजी है। थोड़ा सा हार्ड बताइए। थोड़ा सा हार्ड में चलिए। -5 प्लस -29, दोनों का दोनों नेगेटिव इंटीजर है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो करना पड़ेगा इनको सॉल्व कुछ इस तरीके से। -5 को ऐसे ही लिख देंगे और ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट का काम पहले करते हैं बॉडमास के रूल के अनुसार। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस और प्लस जब भी एक साथ आता है तो निगेटिव साइन देगा, तो निगेटिव साइन दे देंगे। निगेटिव दे दिए और 29 को लिख दिए। अब 29 का भी निगेटिव और 5 का भी निगेटिव सेम साइन मौजूद है, तो सेम साइन में एडिशन करते हैं। 29 और 5 कितना 34, और बड़ा वाला नंबर है 29 के अनुसार साइन को दे देंगे। ये रहा आपका आंसर। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर 2 इंटीजर को आपस में ऐड किया जाए, फॉर एग्जाम्पल 5 + 15, 2 इंटीजर है, इनको ऐड किया जाए तो रिजल्ट जो होगा इनके रिवर्स करने के बाद जो एडिशन होगा उनके बराबर होगा। यानी 15 को 5 के प्लेस पर ले जाएंगे और 5 को 15 के प्लेस पे ले जाएंगे, तब भी रिजल्ट दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा, यानी बराबर होगा। 15 5 20, 5 + 15 20। ठीक है, यानी क्यूम्यूट करने का मतलब होता है सीधा सा उसी इंटीजर को बिना वैल्यू चेंज किए हुए, सिर्फ उनके प्लेस को बदलने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है सिंपली नॉट अप्लाइड फॉर क्या, नॉट अप्लाइड फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर 2 इंटीजर को आपस में ऐड किया जाए तो रिजल्ट इंटीजर होगा। उसी तरह अगर
दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए यानी 8 माइनस 5, तो रिजल्ट कितना आएगा 3। 3 भी इंटीजर, 8 भी इंटीजर और 5 भी इंटीजर, यानी 8 और 5 को आपस में सब्ट्रैक्ट किया गया तो रिजल्ट जो आया वो 3। 3 भी क्या है, इंटीजर है। यानी चाहे एडिशन का प्रॉपर्टी हो या फिर सब्सट्रैक्शन का, क्लोजर प्रॉपर्टी सेम होता है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता किनके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, बिकॉज वैल्यू विल बी चेंज्ड। वैल्यू क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए क्यों नहीं अप्लाई होता। अगर 5 माइनस 15 किया जाए, यहाँ पर प्लस था एडिशन में, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 को अगर सीधा सा सब्ट्रैक्ट किया जाए 15 में से 5 को तो हो जाएगा 10। लेकिन 5 में से अगर 15 को सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो प्लस, ये तो प्लस है माइनस है, डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट तो कर लेंगे, 10 तो आ जाएगा, बट जो साइन होगा वो बड़े वाले नंबर के अनुसार होगा यानी माइनस हो जाएगा। तो -10 विल नॉट बी इक्वल टू 10, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यूमुटेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। एसोसिएटिव लॉ सीधा बोलता है क्या, थर्ड लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों साथ साथ चल रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सीधा सीधा क्या बोलता है कि अगर 3 डिफरेंट इंटीजर्स को आपस में इस तरह से ऐड किया जाए, किस तरह से, a प्लस बी, यानी पहले 2 इंटीजर को एक साथ ऐड करके तीसरे को छोड़ दिया जाए, तब भी उनका एडिशन इक्वल होगा। किनके, पहले को छोड़ करके दूसरे और तीसरे को एक साथ अगर ऐड किया जाए तो उनके एडिशन का इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर a का वैल्यू माना जाए 8, इसका माना जाए 3 और इसका माना जाए 5, तो 8 और 3 को एक साथ और 5 को बाहर। फिर क्या करना है, 8 को बाहर और 3 और 5 को एक साथ, तब जो रिजल्ट आएगा वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 और 5 कितना 16, इधर हो जाएगा 8 और 5 और 3 कितना 8, तो 8 प्लस 8 कितना 16। तो क्या करता है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव का मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कहने का मतलब 3 अलग अलग इंटीजर को, यानी if we add 3 different integers differently then the result will be same in all cases। सारे केस में रिजल्ट जो होगा वो हमेशा सेम होगा। एसोसिएटिव हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में ये फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जवाब वही है, वैल्यू चेंज कर जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को देख लें सब्ट्रैक्शन के केस में, तो अगर कर दें 8 माइनस 3 और -5 और वो उसको इक्वल करें किसके, 8 माइनस 3 माइनस 5, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 और बाहर में -5 है, 0 हो गया। 8 3 में से 5 गया, कितना बचेगा 2। तो कर लेते हैं पहले, 2 डिफरेंट साइन है, 2 डिफरेंट साइन होने के कारण क्या हो जाएगा, बड़े वाले साइन के अनुसार होगा। बड़ा वाला का साइन कितना है, नेगेटिव, यानी 2 तो आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, तो -2, यानी एक तरफ हो रहा है 10, एक तरफ हो रहा है 0, यानी ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फेल कर जाता है।
कौन कौन फेल किया सब्ट्रैक्शन में? सब्ट्रैक्शन में एक फेल किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और कौन फेल किया? और एक फेल किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है ये दोनों? एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा वैल्यू जो किसी दूसरे नंबर में, अनदर इंटीजर में अगर ऐड होता है तो इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंज। किसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा? दूसरे इंटीजर जिसमें इसको ऐड किया जाए उसमें उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस वैल्यू को ले लेते हैं 0, एक दूसरा इंटीजर ले लेते हैं 5, तो 5 में अगर 0 को ऐड किया जाए तो क्या आएगा? 5 आएगा, 0 तो आएगा नहीं। कुछ लोग 0 बोलते हैं। 0 में अगर 5 को ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू कितना आएगा? 5 ही रहेगा। क्यों? अगर आपके पास 5 रुपया है और कोई 0 रुपया दिया तो क्या आपके पास कितना रुपया रह जाएगा? 5 रुपया ही रह जाएगा, वो चेंज तो करेगा नहीं। तो इस 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर डिफिनेशन बोला जाए तो सीधा बोलेगा क्या? द इंटीजर विच व्हेन एडेड टू अनदर इंटीजर, वैसा इंटीजर जो किसी दूसरे इंटीजर में अगर ऐड किया जाए, द इंटीजर का मतलब वैल्यू, विच व्हेन एडेड टू अनदर इंटीजर, जो दूसरे इंटीजर में अगर ऐड किया जाए, द रिजल्ट विल नॉट बी चेंज्ड, रिजल्ट क्या नहीं करेगा? चेंज नहीं किया जाए, नहीं करेगा। यानी वो वैल्यू है 0, उसको 2 में अगर ऐड कर दिया गया तो वैल्यू क्या रह गया? 2 ही रह गया। तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो डिफिनेशन देख लेते हैं। निगेटिव इंटीजर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स निगेटिव इंटीजर होता है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ठीक उल्टा, यानी अगर निगेटिव का इंटीजर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव का इनवर्स कौन होगा? निगेटिव इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे इसको? अगर बोलता है क्वेश्चन में फाइंड आउट एडिटिव इनवर्स ऑफ 8, तो सीधा सा कुछ नहीं करना, एक निगेटिव साइन को पुट अप कर देना है और -8, यानी 8 का एडिटिव इनवर्स -8। और अगर बोलता -15 का एडिटिव इनवर्स बताइए तो सीधा सा करना क्या पड़ता? सीधा -15 को क्या करना पड़ता? 15 करना पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन पहला प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एक इंटीजर को अगर i फॉर इंटीजर, तो पहला इंटीजर i1 मीन्स फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए सेकंड इंटीजर से, इफ वी मल्टीप्लाइज फर्स्ट इंटीजर विद सेकंड इंटीजर देन द वैल्यू विल बी एन इंटीजर। एक वैल्यू क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। यानी 2 into 5 अगर करें, 2 भी इंटीजर है 5 भी इंटीजर है, तो 2 5 जा 10 जो आएगा, 10 इज ऑल्सो एन इंटीजर।
क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूमुटेटिव। क्यूमुट करना मतलब प्लेस चेंज करना, पहले भी बताया जा चुका है एडिशन में। क्यूमुट का मतलब प्लेस चेंज करना। एग्जाम्पल कैसे, अगर I1 को मल्टीप्लाई किया जाए किससे, I2 से, तो वो हमेशा इक्वल होगा I2 इंटू I1 के। मतलब नहीं आया समझ में। 2 इंटू 8 को अगर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 8 के प्लेस पर 2 को भेज दिए और 2 के प्लेस पे 8 को भेज दिए, तो दोनों तरफ जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल क्या होगा, इक्वल ही होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो कहता है कि इफ टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ these two integer will also be equal to the product of change in position of that integer। कहने का मतलब कि अगर उनके पोजीशन को अगर चेंज किया जाए और तब प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो भी बिल्कुल इक्वल होगा। क्यूमुटेटिव। एसोसिएटिव। क्यूमुट का मतलब सीधा सा समझिएगा क्या, प्लेस को चेंज करना, प्लेस चेंज। एसोसिएटिव। एसोसिएट का मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ होना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए इंटू बी, यानी अगर 3 इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, 2 इंटीजर की बात नहीं, 3 इंटीजर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो 2 इंटीजर को एक साथ मल्टीप्लाई करके तीसरे को उस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल इक्वल होगा किसके, पहले इंटीजर को छोड़ करके और दूसरे तीसरे को एक साथ मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा। नहीं आया समझ में। पहला दूसरा को एक साथ रखेंगे, तीसरे को छोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सीधा पहला और दूसरा को, फर्स्ट 2 को एक साथ ले लेना है, तीसरे को छोड़ देना है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहला को छोड़ देना है और दूसरे तीसरे को एक साथ लेना है, तब जो प्रोडक्ट आएगा वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में अगर ए के प्लेस पर किसको ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं, बी के प्लेस पे 3 को ले लेते हैं और सी के प्लेस पे 7 को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी सारे वैल्यू को क्या करेंगे, ए के जगह पे क्या था, 2 था, छोड़ देते हैं बाहर इसको और 3 और 7 को एक साथ ले लेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा दोनों तरफ सेम आना चाहिए। 7 3 जा 21, इधर 3 2 जा 6 इंटू 7, 21 इंटू 2 कितना, 21 इंटू 2 42, और इधर भी कितना, 6 7 जा 42, यानी 42 विल बी इक्वल टू 42। एसोसिएटिव लॉ यही कहता है। उसके बाद आ जाते हैं, एक नया लॉ ऐड हो गया इस मल्टीप्लिकेशन में, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है यहां भी मल्टीप्लिकेशन किनका करेंगे, 3 अलग अलग इंटीजर का करेंगे, लेकिन कैसे, अलग अलग करके। कैसे, अलग अलग करके, यानी ए इंटू बी प्लस सी। अगर इस फॉर्म में 3 इंटीजर हों, अगर इस फॉर्म में 3 इंटीजर हों, तब इनका मल्टीप्लिकेशन या फिर इनका सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करिएगा, तो ध्यान रखिएगा, ए को बी के साथ, ए को बी के साथ, यानी पहला दूसरा तीसरा अपने से नंबर कर लेंगे रफ में, यहाँ लिखना नहीं है, रफ कर लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट को सेकंड से पहले करेंगे, यानी ए इंटू बी, और बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे, और फिर 1 इंटू 3 यानी ए इंटू सी। यानी सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, पहले 1 को 2 के साथ करना है मल्टीप्लाई, और प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल सेम आएगा। एग्जाम्पल,
ये 1 2 नंबर नहीं बल्कि पोजीशन को बता रहा है, इंटीजर के पोजीशन को। यानी फर्स्ट पोजीशन पर जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकंड पोजीशन वाले से, उसके बाद प्लस का साइन देंगे और फर्स्ट पोजीशन वाले को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से थर्ड पोजीशन वाले से, तब रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए के जगह पर अगर 3 को रखें, बी के जगह पर 5 को रखें और सी के जगह पर 8 को रखें तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8। 3 इंटू 5 कितना 15, 3 इंटू 8 कितना 24, यानी आना चाहिए कितना 39। इधर क्या 39 आ रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 5 और 8, 8 5 13 इंटू 3, LHS भी कितना 39 और RHS भी कितना 39। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिनोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। छोटा सा टॉपिक है ये। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान होता है। तो बोलता क्या है, इसके डेफिनेशन के अनुसार चलते हैं। द इंटीजर व्हेन वी मल्टीप्लाई टू एनी अदर देन द वैल्यू रिमेन्स सेम। अगर इस वैल्यू को किसी और के साथ, किसी और भी इंटीजर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी और इंटीजर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इस इंटीजर के वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 कोई इंटीजर है, 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 1 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 1 के साथ। तो 2 इंटू 1 2। 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो 5 इंटू 1 5। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 1 6 एंड सो ऑन। यानी 1 जो है वो क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी एक ऐसा वैल्यू जिसको इस तरह से पहचाना जाता है कि अगर किसी नंबर में इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उस नंबर के यानी उस इंटीजर के वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के डेफिनेशन के अनुसार अगर चलेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, then the definition told that the reciprocal of any